everyone, my name is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। भाई मौसम बहुत अच्छा हो गया है तो पढ़ाई में भी अब मन लगेगा, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की। देखो पॉलिनोमियल्स चैप्टर को आप लोग अपना कंप्लीट चैप्टर कब मानोगे, जब आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से कर लो, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। 4 एक्सरसाइज है इसमें, 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 एक्सरसाइज है। उसको तो भैया बुक से घोट के पी जाओ, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पलर जो होती है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस एक बार देख जरूर लेना। वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे करवा देंगे। इसके अलावा जो मैंने वीडियो पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ना, वो क्वेश्चंस भी एक बार जरूर कर लेना। इतना कर लोगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज याद रखना, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो क्वेश्चंस मैं वीडियो में करवा रही हूँ वो क्वेश्चन कर लो। आपका पॉलिनोमियल प्रिपरेशन हो गया। देखो क्या होता है ना कि जो चैप्टर पढ़ो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि ये हो जाए कि भैया उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका मार्क्स उसमें से बिल्कुल भी न। कोई फायदा नहीं है कि आप 8 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो और आपका एक भी चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है। बेटर है 6 चैप्टर तैयार करो, 7 चैप्टर तैयार करो, लेकिन अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। अब विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो आपके फ्रेंड्स हैं ना क्लास 9 के, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज। देखो √2 जो है ना वो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है ना, क्योंकि इसमें ना तो x लगा हुआ है ना y लगा हुआ है। इट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट नंबर। और कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है। हमने ये तो सीखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x5 प्लस 5x प्लस 7 इज। देखो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, x की हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, x की हाईएस्ट पावर 5 है तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5 लिख के आ जाएंगे। लेकिन ये देखो कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है क्लास 1-2 में कि जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे इस डिग्री को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ पे कंसिडर करेंगे, हम लोग वो नंबर कंसिडर करते हैं जहाँ पे कि कोफिशिएंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। उस वेरिएबल की डिग्री को हम लोग लेते हैं हमेशा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, आंसर इज 4, ठीक है। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, अगेन देखो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। दो चीजें हमेशा पॉलिनोमियल चैप्टर में याद रखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर 3 हो गया, -5 हो गया, √2 हो गया, दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें x और y वेरिएबल नहीं लगा है, तो इसकी डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, ठीक है, याद रखना। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जहां पे कि किसी भी टर्म में कोफिशिएंट 0 होता है, जैसे कि 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, ठीक है, 0 इंटू एक्स टू द पावर 50, 0 इंटू एक्स टू द पावर 1000। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें कि कोफिशिएंट 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल के साथ देखो क्या है सबसे अच्छी बात, कि आप x की पावर को 1 लाख तक ले जाओ, 1 करोड़ तक ले जाओ, आंसर तो उसका 0 ही आना है ना। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। हम x की पावर को फिक्स नहीं कर सकते हैं। x की पावर को कोई बच्चा 1 लिख के आएगा, कोई बच्चा 1 लाख लिख के आएगा, तो क्या होगा कि हम लोग x की पावर को एक फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो उस जगह पे जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। समझ में आया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल का डिफरेंस बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, और इसमें से क्वेश्चंस हर साल हर स्कूल में आता जरूर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 4 है, px हमें दिया हुआ है, px हमें दिया हुआ है x² माइनस 2√2x प्लस 1। हमें वैल्यू निकालनी है p 2√2 की। x की जगह पे 2√2 पुट कर दो, कितना आएगा 2√2x², ठीक है, माइनस 2√2 और 2√2, x की जगह पे 2√2 पुट किया प्लस 1। अब देखो ये दोनों टर्म तो आपस में एक ही हो गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इसको भी तो हम ये लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर
माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये और ये कट गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई है p 2√2 की? ऑप्शन बी। आंसर कितना आया है? 1 आया है। ठीक है, क्योंकि इससे 1 ही तो बचा। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1। देखो भाई, इसमें पुट करते हैं px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें p -1 पे वैल्यू चाहिए इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल की। जहां जहां पे x दिख रहा है ना, वहां वहां पे 1 पुट कर। 5 इंटू -1 कितना होता है? -5 हो गया। माइनस 4 लिख दिया। 4 क्यों लिखा? क्योंकि -1 का जो स्क्वायर है वो तो 1 ही हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसका पावर इवन है तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, प्लस 3 -9 प्लस 3 कितना आएगा इसका आंसर? -6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे px इज इक्वल टू x प्लस 3 दिया है, हमें px प्लस p माइनस x की वैल्यू चाहिए। px कितना दिया हुआ है? x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, p माइनस x, हम लोग को क्या पता है, जहां जहां पे भी x दिखे वहां पे माइनस x पुट कर दो। -x प्लस 3 ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है? px प्लस p माइनस x निकालना है। कितना होगा? x प्लस 3 प्लस माइनस x प्लस 3। ये हमारा px हो गया, ये हमारा p माइनस x हो गया। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? x प्लस 3 प्लस माइनस 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 x प्लस 3। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस 3 आंसर कितना आ गया? 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम मत लगाने इन क्वेश्चन को। मतलब 10-10 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं ये। और अगर एक बार में सॉल्व हो गया, सही आंसर आ गया ना, तो आपके एक नंबर सिक्योर। क्योंकि देखो एग्जाम में ना एक एक नंबर की भी वैल्यू होती है। सिली मिस्टेक करके वो एक एक नंबर को मत कटवाया करो। ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। तो प्लस माइनस जहां पे भी आपको दिख जाए ना, वहां पर भी एक्स्ट्रा केयर कर लो, एक्स्ट्रा अटेंटिव हो जाओ। जहां जहां सिर्फ प्लस 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 है वहां पे कुछ नहीं है भैया, ठीक है, आपको आता है। बट जैसे ही आपको पहला माइनस साइन मिले ना कहीं किसी भी प्रॉब्लम में, एक्स्ट्रा केयर कर लो। वहां पे देख लो कि हाँ भैया डेंजर आगे है, अब हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। ऐसे करके ना आप लोग अपना कैलकुलेशन मिस्टेक रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है ना, क्लास 10th या 11th तक के बच्चे भी ये प्लस माइनस के चक्कर में बहुत नंबर कटवाते हैं। तो ये वाली गलती आपको खुद से इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको खुद से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं अब ये वाली गलती तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर लो। ठीक है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -5। -5 क्यों हुआ? क्योंकि 5 जो है वो राइट हैंड साइड में गया है। x इज इक्वल टू -5/2। दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। है ना, इजी क्वेश्चन एक एक नंबर में आए हुए हैं। द वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर। ये देखो, ये हमें यहाँ से क्या दिख गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगेन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको ऐसे नंबर देंगे जहां पे कि बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईडी क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। जिन बच्चों को आईडी याद नहीं रहेगी वो क्या करेंगे? 249 का स्क्वायर करेंगे, 248 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। अगेन आपको आईडी याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये पॉलिनोमियल का थंब रूल है, इस चैप्टर का थंब रूल यही है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? 249 प्लस 248, 249 माइनस 248। 249 248 कितना होता है? इसको ऐड करोगे आंसर आएगा 497। ठीक है, और देखो अगेन यहाँ पे 249 माइनस 248 कितना हो गया? 1 हो गया ना। कितना हो गया? 497। बस आपको ऐड करने में ही तो एफर्ट गए। तो योर आंसर इज 497। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन। 49x स्क्वायर माइनस बी, और इधर दिया हुआ है 7x प्लस 1/2, 7x माइनस 1/2। ठीक है, अब ये देखो कि इसकी वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49x स्क्वायर माइनस बी। ओके, 49x स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 49x स्क्वायर माइनस 1/4। 49 से 49 तो कट गया, माइनस माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b इज इक्वल टू 1/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है,
वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करना, उसके बाद ही मेरे आंसर्स को देखना। दिस इज द बेस्ट टेक्निक दैट वी कुड इम्प्लीमेंट ऑन अस व्हाइल रिवीजन। ठीक है, m+2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। m+2 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है? देखो m+2 में यहाँ पे जो वेरिएबल है वो m है और उसकी डिग्री कितनी है? 1 है ना। तो किसकी डिग्री 1 होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? 6 is a constant number, so it is a constant polynomial. Question number 12. m square plus 3m plus 2 is a polynomial in। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल तो यूज हो रहा है, m है, तो इट इज 1 वेरिएबल। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो, देखा करो कि क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद ही उसका रिप्लाई किया करो। इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप लोग एक चीज को समझ के उसका आंसर दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अरे मैम ये काम तो मैंने जल्दी में कर दिया। जल्दी में क्यों करना भाई? तुम्हारी क्या ट्रेन छूट रही है? एक एक नंबर आपके ऐसे ही करते हैं, केयरलेस मिस्टेक। ठीक है, तो बी केयरफुल। यू आर इन क्लास 9, नेक्स्ट ईयर 10th में जाओगे तो उसकी प्रैक्टिस ना आपको अभी से करनी है, राइट? क्वेश्चन नंबर 13, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर कौन सा टर्म है? ये टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन को देख के हम लोग को आंसर मिल जा रहा है भैया, 2-2 3-3 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 इन द फॉलोइंग इज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाइनोमियल क्या होती है? बाइनोमियल जिसमें कि दो टर्म होते हैं और डिग्री क्या होती है? जो एक्स की पावर होती है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इन सब ऑप्शन में से एक्स की पावर 20 हमें यहीं पे मिल रहा था ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, नन ऑफ द अबव है। देखो, अब आपको ना सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कब बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कब बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे x की डिग्री जो है वो 2 है। x की डिग्री जब 2 होती है, x की पावर जब 2 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट पेज है ना, वहीं पे लिखा हुआ है कि लीनियर कब होता है, क्वाड्रेटिक कब होता है, क्यूबिक कब होता है। बहुत ध्यान से वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। क्वेश्चंस जो पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। जो कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर बाहर से आ गया, बाहर से भैया कुछ नहीं आता है, जो आता है आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आता है। कॉन्सेप्ट वहीं से यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी देखा ना ऊपर, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जहां पे कि x की पावर 2 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, x की हाईएस्ट पावर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस c को हमने ऐसे करके फैक्टराइज करके लिख दिया, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, ये इक्वल दिया हुआ है x प्लस 2 एक्स प्लस 3 के। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। आंसर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको इससे जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इससे कंपेयर करवाओ। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है? k की वैल्यू जो है ना वो 5 है, k इज इक्वल टू 5। कंपेयर जब हमने करवाया तो k इज इक्वल टू 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था, एक बार समझ लो, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू cx प्लस d। ऊपर भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, जैसे ये पूछता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो। cx प्लस d इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना होता है? जीरो द पॉलिनोमियल के लिए हमें ना x की वैल्यू निकालनी होती है, माइनस डी। x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 5। अगेन देखो, px इज इक्वल टू 0, ये वर्ड देख के ही ना पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दिया करो। ठीक है, माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये तो इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है?
कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा है इसमें, जहां पे कि वेरिएबल नहीं होता है। ओके, तो 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये थे आपके वो क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में, हर स्कूल्स में आए हैं, ऐसा कुछ आया हुआ है, कुछ नंबर चेंज हुआ है। तो आज हमने वो एमसीक्यू सॉल्व किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं अगेन। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी तो कर ही रहे हो, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना, मतलब 20 क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू में करवा दिए, 15 क्वेश्चन मैं सब्जेक्टिव में करवा दूंगी। तो ऐसे करके हम लोग एक्स्ट्रा 35 क्वेश्चन भी अगर कर लें पर चैप्टर, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन मान लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।